सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। बारिश ऐसी थी कि हमें एक जगह पे आके ठंड और फॉग की वजह से हमें गाड़ी एक जगह रोकनी पड़ गई। और वो जिस जगह पे हमने गाड़ी रोकी उसी वक्त कुछ ही सेकंड्स में बारिश भी रुक गई और आसमान भी खुल गया। वो जगह कुछ और नहीं, यही जो गेट था, इस गेट के एग्जैक्टली सामने मेरा दरवाज़ा खुला। जब हम जो फिल्म भी देखने जाएगा वो बाबा के पास ज़रूर आएगा, क्योंकि इस फिल्म में बाबा कहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी और कहाँ तक वो पहुँचे थे, मगर आप आज तक कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। यहाँ पे महाराज जी जब आए तो हमारे मेरे पिताजी को मिले और बाकी सारे हमारे जो पूरी तिवारी परिवार हैं वो यहाँ पर रहते थे। उन सबको महाराज जी ने बुलवाया और उनसे मुलाकात करी और उसके बाद यहाँ कैची धाम में एक मंदिर का निर्माण कराया महाराज जी ने। भगवान विष्णु के अवतार को जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, वो हमको कहीं ना कहीं बाबा भी बताते हैं कि हम जब हनुमान जी को सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, बाबा को हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो अपने आप चीजें ठीक होने लगती हैं। मुश्किलें तो हमारे सामने हरदम आती ही रहती हैं। Love everyone, serve everyone, trust in God and just tell the truth. नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज मैं मौजूद हूँ कैची धाम में, एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ पर हम सभी जानते हैं कि एक ऐसे पूजनीय महात्मा का नाम लिया जाता है जिनकी कृपा आज न सिर्फ भारत में, न सिर्फ अमेरिका में बरस रही है, बल्कि यूँ कहें कैलिफोर्निया से लेकर कुमाऊं तक बरस रही है। और हर कोई उन्हीं की बात करता है, उनके चमत्कारों की बात करता है। और देखिए, सबसे खास रोचक बात यह है कि आज मैं एक ऐसी टीम के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने उनके ऊपर ना सिर्फ कहानी लिखी है बल्कि डायरेक्ट किया, डायरेक्ट करने के साथ साथ पूरी एक फिल्म उनके ऊपर तैयार की है, जिस फिल्म का नाम है हनुमान अंश। आज हम उन पूरी टीम के साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ये पूरी कहानी क्या है, क्या चुनौतियां उन्होंने झेली और किस तरीके से इस फिल्म को तैयार किया। आपको बता दें कि ये फिल्म जो है जून 2026 में रिलीज होगी। हनुमान अंश, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नाम, खूबसूरत नाम। और इसी खूबसूरती के साथ आइए इस पूरी टीम से बातचीत करते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी जी मौजूद हैं और इसी के साथ मेरे साथ प्रोड्यूसर अनुप्रिया अंशुल नागर मौजूद हैं और जो मेरे साथ अदर प्रोड्यूसर्स हैं उनमें नम्रता और रागनी जी मौजूद हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं और सबसे पहले डायरेक्टर से ही बात करके जान लेते हैं कि आखिर ये थॉट प्रोसेस, ये आइडिया उनके दिमाग में कहाँ से आया। जी, मेरा नाम है विशाल चतुर्वेदी और मैं कुछ यहाँ से लगभग 20 साल पहले मैं उत्तराखंड में पोस्टेड था एज अ मेडिकल ऑफिसर। और एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ में यहाँ पे एक कार से घूमने के लिए निकला था और बहुत भीषण बारिश थी। बारिश ऐसी थी कि हमें एक जगह पे आके ठंड और फॉग की वजह से हमें गाड़ी एक जगह रोकनी पड़ गई। और वो जिस जगह पे हमने गाड़ी रोकी उसी वक्त कुछ ही सेकंड्स में बारिश भी रुक गई और आसमान भी खुल गया। वो जगह कुछ और नहीं, यही जो गेट था, इस गेट के एग्जैक्टली सामने मेरा दरवाज़ा खुला। जब हमने देखा सब छट गया तो हमने कहा देखें क्या है यहाँ पर, तो पता चला कि वो ये नीम करोली बाबा का जो मंदिर का दरवाज़ा है, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने एक हनुमान मंदिर देखा, मुझे हनुमान जी में श्रद्धा है और बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, तो मैं और मेरे मित्र सारे दोस्त यहाँ पे आके हम लोगों ने दर्शन किए। लौटते समय मेरा जो दूसरा दोस्त था जो ड्राइव कर रहा था कार, उसने मुझे बाबा के बारे में बताना शुरू किया। यहाँ से लेके हल्द्वानी तक वो मुझे पूरी कहानी बताते हुए गया और वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था। दैट्स द इंस्पिरेशन एंड फ्रॉम वहाँ से मैं बाबा को फॉलो करते करते उनके बारे में जो जानकारी इकट्ठी कर रहा था और मैं बहुत सारे लोगों से बात करता रहता था। तो एक समय ऐसा आया कि हमें लगा कि अब हमें फिल्म बनानी ही चाहिए। उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी है कि हमने क्यों कैसे हमने डिटर्मिनेशन के साथ में फिल्म को फाइनली डिसाइड किया कि हम बनाएंगे ही। इसमें मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, नम्रता जी, रागनी जी और अनुप्रिया, इन तीनों लोगों का मतलब सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का है कि ये लोग नहीं होते तो ये फिल्म नहीं बनती। तो मेरा बाबा का आशीर्वाद है इसलिए फिल्म बनी है। और 20 साल के बाद में आज दोबारा उसके बाद आज आ रहा हूँ मैं फिल्म लेके, तो दैट इज दी बाबा की लीला है।
तो वो चमत्कार कभी करते नहीं थे, चमत्कारों को आपको उनके इंटरप्रेट करना पड़ता है, और वही इसको मैंने उसी तरह से फिल्म को भी कोशिश की बनाने की, कि चमत्कारों को कभी भी उन्होंने सामने से कोई ऐसा चमत्कार करके दिखाया नहीं। वो हरदम जो भी कुछ हो जाता था उसको वो हनुमान जी को और भगवान जी को ही समर्पित कर देते थे, उनके ही नाम पे ही बोल देते कि जो भी हुआ है वो हनुमान जी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। तो वही हमने कोशिश की है कि चमत्कारों को चमत्कार की तरह नहीं, चमत्कार को लीलाओं की तरह हम दिखाएं। तो ये फिल्म हनुमान जी की और नीम करौली बाबा की लीलाएं हैं, जो किसी तरह से हम उनको उनकी जीवनी के तौर पे, कहानी के तौर पे, और क्या मैसेज हम समाज को दे सकते हैं हर सीक्वेंस से, हर फिल्म के सीन से, हर किरदार से, वो हमने उसका प्रयास किया है। और वो तो खैर जनता ही बताएगी, और आप भी जब देखेंगे तो आप बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये 3 जो देवियां हैं, और ऐसा किसी भी हनुमान जी के मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ पे हरदम हनुमान मंदिर में देवियों की मूर्तियाँ जरूर होती हैं। कई जगह पे ऐसा होता है कि तो 3 देवियां हैं, इन्हीं की वजह से, त्रिदेवियों की वजह से फिल्म बनी है। आप इनसे जरूर पूछें कि इनका क्या है। बिल्कुल। और देखिए, आपने देवी जी की बात की है, तो खुद जब हम हनुमान जी के दर्शन करने के लिए नीम करौली बाबा जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, तो वहां मंदिर देखते हैं कि माता रानी खुद विराजमान है। और आइए इन तीनों देवियों से ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बिकॉज आप चूंकि सिर्फ 21 ईयर्स की हैं, और एज अ यंगस्टर मैं जानती हूँ कि किस तरीके से जो लोगों का रुझान है वो क्लब्स की तरफ जाता है, नाइट शोज, नाइट पार्टीज की तरफ जाता है। लेकिन आप कैसे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए? कैसे आपको नीम करौली बाबा का ख्याल आया, और फिर कैसे आप इस पूरी जर्नी से जुड़ी हैं? प्लीज आप बताइए। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं बहुत ही धन्य हूँ कि मैं बहुत ही स्पिरिचुअली रिच फैमिली से आती हूँ, और ना कि हमारे घर में, बट मेरे स्कूल में भी बहुत ही स्पिरिचुअल वातावरण था। मैं आर्य विद्या मंदिर से पढ़ी हुई हूँ, और अगर मेरे को मौका मिलेगा, मेरे को बस एक श्लोक मैं सुनाना चाहूँगी, सिर्फ एक हिस्सा। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिष्टवन्तु नः। ओम वाक् वाक् ओम प्रण प्रण ओम चक्षु चक्षु ओम श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभिरोम हृदयम् ओम कंठ ओम शिरः ओम बहुभ्यायशो बलम् ओम कर्तकतिष्ठे ओम भूः पुनातु शिरसि ओम भूः पुनातु नेत्रयो ओम स्वः पुनातु कंठे ओम मः पुनातु हृदये ओम जन पुनातु नाभ्याम् ओम तप पुनातु पादयो ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। बस ये केवल एक पार्ट था, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, बिल्कुल मेरे दिल को छू गई, मेरे आंखें नम हो गई, और मेरे से इतना इंस्टेंटली कनेक्ट हो गई कि मुझे लगा कि मैं दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब स्टॉप हो सकता है, पॉज हो सकता है, और मेरे को बस इस फिल्म से, इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड रहना था। और वी हैव डन वट एवर वी कैन फॉर दिस फिल्म। बहुत ही श्रद्धा से बनाई है, बहुत ही प्यार इसमें डाला है, और बाबा की कृपा से सब तक पहुँचेगा और बहुत अच्छा करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा करेगा, और उम्मीद करते हैं जब फ़िल्म रिलीज़ हो तो आप सभी को बहुत पसंद आए। हमारे साथ 2 अदर प्रोड्यूसर्स भी मौजूद हैं, नम्रता और रागनी। आइए हम इनसे भी जान लेते हैं, ये कैसे इस फ़िल्म से कनेक्ट हुए हैं, इन्होंने क्या कुछ रोल इस मूवी में अदा किया है। नमस्ते, मेरा नाम है नम्रता सिंह। मैं विशाल को 10 साल से जानती हूँ। 10 साल के बाद में इनको मिल रही थी, और ये मुझे कहानियाँ सुना रहे थे। उसमें पहली कहानी जिस पे हम दोनों ने बोले कि अरे ये कहानी तो हमें, मतलब इसकी पिक्चर बनानी चाहिए, वो हनुमान अंश थी। और बाबा से तो रिश्ता हमारा पुराना है, हनुमान जी से तो मेरा बहुत ही पुराना है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हनुमान तो कहते हैं कि आर्मी का पार्ट है। तो वहाँ से हनुमान जी का रिश्ता शुरू हुआ था। 2014 में मैं कृष्णदास से मिली, और कृष्णदास का मैंने कॉन्सर्ट्स किए बॉम्बे में। तो वो जिस बाबा के बारे में बात करते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अगर आप उनकी कहानी देखें तो वो कहते हैं कि आप जो भी हैं, आप जितने भी फ्लॉड हैं, आपके अंदर की जो भी गलतियां हैं, इंसान गलती का पुतला है, उसमें ईगो है, सब कुछ है, पर अगर आप आप हनुमान का नाम लें और राम राम बोले तो सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, और आई थिंक वही है हमारे बीच का एक जो कनेक्शन है कि 3 देवियाँ हैं यहाँ पे। और हर विशाल आपको बता नहीं रहे, पर वो भी देवी भक्त हैं बहुत बड़े। तो उनके उनके ज़िंदगी में भी देवी का बहुत बड़ा हाथ है। तो केडी कहते, कृष्णदास कहते थे कि तो कृष्णदास हमेशा सीधी माँ के माने जाते हैं, कि कृष्णदास यहाँ पे सीधी माँ के कारण है। बाबा बाबा सब कहें, माई कहे ना कोई,
बाबा के दरबार में माई का सो होए। तो हमें लगता है कि हमने नहीं किया, ये हो गया है, हमने बस जो हो रहा था उसको हाँ कर दिया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पिक्चर का पार्ट हैं। विशाल ने बहुत प्यार से पिक्चर लिखी है, बहुत प्यार से बनाई है। रागनी जी तो मतलब रागनी जी की कहानी अब वो खुद बताएंगी, और अनुप्रिया की आपने सुनी। पर हम सबका एक कनेक्शन है बाबा के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत पर्सनल है। हम चाहते हैं कि हमें जो हमारी ज़िंदगी जैसे चेंज है, उनके हमारी ज़िंदगी में आने से वो सबको महसूस हो, और ये जो एहसास और भाव है वो हम आगे ले जा पाए। बिल्कुल, बिल्कुल। और रागनी जी, आपका क्या पार्ट रहा? आप अपनी कहानी बताइए। कहानी तो मेरी बहुत कुछ नहीं है, मगर हाँ, मैं इस धरती से, जो ये पावन धरती पे जहाँ हम आज खड़े हुए हैं, यहाँ पर मेरा बचपन बीता है, मैं आपसे कह सकती हूँ। मेरे मेरे जो फादर थे वो यहाँ पर ही पोस्टेड थे, और हम लोगों ने अपनी लाइफ का जो सबसे सुंदर खूबसूरत हिस्सा है वो यहाँ बिताया। जब मैंने स्कूलिंग भी यहीं करी थी और कॉलेज भी मेरा यहीं हुआ था, और मेरी शादी भी नैनीताल में ही हुई थी। तो इस भूमि से मेरा इतना पुराना रिश्ता है, और मैं बाबा से भी कह सकती हूँ कि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए आया करते थे। बहुत छोटे-छोटे थे, और यहाँ पर एक मतलब एक पता था कि एक बाबा रहते हैं, तो हम लोग मंदिर भी आया करते थे, तो उतना पुराना हम लोग का रिश्ता है। सो जब ये बात चली ही थी, उस समय तक बाबा फेमस होते जा रहे थे, और हम लोगों ने बाहर रहते हुए भी उनका नाम बहुत सुना था, यहाँ पर रहते हुए बहुत नाम सुना था उनका। और जिज्ञासा थी कि हम लोग जिन मंदिरों में जाते थे, जब छोटे-छोटे से मंदिर थे, आज ऐसा क्या हुआ है कि एक बाबा हैं जिनका इतना नाम हो रहा है, जो पूरी दुनिया में, और हर कोई इनके बारे में बात करता है, फ्रॉम स्टीव जॉब्स टू जूलिया रॉबर्ट्स टू एवरीबॉडी। एंड हम लोग जब पहली दफ़े, मैं मेरे ख्याल से 3 साल पहले यहाँ पर आई थी मंदिर में, तो मुझे ये समझ में आया था कि सबने मुझे कहा था कि ये बाबा के पास आना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होता है। मेरे लिए यही एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आप लोग के सामने, और ये फिल्म हम लोग ने पूरी कर ली है, और इसको अब रिलीज़ करने का समय है। और क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर कोई जो जो हम लोगों ने अ, अनुभव किया है, वो हर कोई ये चीज़ अनुभव करे, क्योंकि जो फिल्म भी देखने जाएगा वो बाबा के पास ज़रूर आएगा। क्योंकि इस फिल्म में बाबा कहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करी थी और कहाँ तक वो पहुँचे थे, मगर आप आज तक कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बिल्कुल रागनी जी, ये बात आपने सही कही। और इसी पे आइए, हम अब प्रोड्यूसर से बात किए हैं और अब डायरेक्टर से भी हमने चूंकि बात की, लेकिन अब मूवी के ऊपर बात कर लेते हैं कि आखिर ये मूवी जो बनी है उसमें क्या क्या ऐसी चुनौतियां जो उन्होंने फेस की हैं। और चुनौतियां हम सभी जानते हैं कि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो बहुत सी ऐसी अड़चने आती हैं, और ख़ास तौर से जब हम पूजा की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हो जाती हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन वो हमारा एक रोल होता है, हमारे अंदर की शक्ति होती है जिसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं और वो कार्य करते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं विशाल जी से, अनुप्रिया जी से एक बार, कि क्या चुनौतियाँ इन दोनों ने इस मूवी को पूरा करने के दौरान फेस की हैं, और क्या कुछ खास जो है इन्होंने फेस करते हुए इस मूवी को पूरा किया है। और इसी के साथ आइए हम इनसे इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो विशाल जी, जब आपके पास ये आइडिया आया, जिस तरीके से आपने बताया कि आप इस दरवाजे के सामने पहुंचे और फिर यहीं से आपका थॉट प्रोसेस शुरू हुआ फिल्म बनाने का, क्या वो चुनौतियां जो इस मूवी को शुरू करने में आपने फेस की, और साथ ही साथ फिर अनुप्रिया आपसे भी जानेंगे कि जब आप इसके साथ कनेक्ट हो रही थी तो आपकी लाइफ में ऐसी क्या चुनौतियां आई जो आपको इससे कनेक्ट होने में रोक रही थी, लेकिन फिर भी आप ओवरकम करते हुए इससे कनेक्ट हुई और फिर इस मूवी की शुरुआत हुई। एक बार हमने जब फिल्म अनाउंस कर दी, उसके बाद अड़चनें आती रहीं, और जितनी बार हमने सरेंडर किया और जितनी बार हमने बाबा के ऊपर छोड़ा, वो चीज़ ऐसे इतनी आसानी से होती चली गई कि अनबिलीवेबल तरीके से। तो हम जो पूरा प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग है, इसमें ढेर सारी अड़चनें थी, पर जब जब हमने बिलीव किया, जब जब हमने सरेंडर किया, जब जब हमने अपने आप को बाबा को सौंप दिया कि अब ये आप ही को कराना है। हमारे सेट पे भी रोज ऐसी समस्याएं होती थी, तो वो सब जो है ना कहीं उनकी लीला है कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा हुआ, तो कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि सब पहले से रचा था, कौन कौन आएगा और कौन कौन किस किस रूप में फिल्म से जुड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरेंडर टू द गॉड, जैसे भगवान राम को हनुमान जी ने सरेंडर कर दिया था, इतने शक्तिशाली से शिव के स्वरूप थे, उनके 11वें रुद्र अवतार थे, और ये भी हमने फिल्म में कहीं कवर करने की कोशिश की है। और उनके अवतार होने के बाद भी वो जिस तरह से उन्होंने राम जी को सरेंडर किया, भगवान विष्णु के अवतार को जिस तरह से उन्होंने सरेंडर किया, वो हमको कहीं ना कहीं बाबा भी बताते हैं कि हम
जब हनुमान जी को सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, बाबा को हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, तो अपने आप चीज़ें ठीक होने लगती हैं। मुश्किलें तो हमारे सामने हरदम आती ही रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको उसका बहुत ज़्यादा मतलब सरेंडरिंग जो है ना, समर्पण करना सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। बिल्कुल। और देखिए, जो जिस सरेंडर की आपने बात की है, जिन लीलाओं की बात की है, एक लीला तो मेरे सामने आज खुद हुई। आज सुबह की बात कर लें, देर रात की बात कर लें, खूब झमाझम बारिश जो कि इन सभी ने विटनेस किया है। खूब झमाझम बारिश, और जब आज मैं अपनी टीम के साथ उतर रही थी तब भी हमने देखा किस तरीके से पानी की बूंदें गिर रही थी। लेकिन अचानक से बाबा जी से जैसे ही प्रार्थना की और उसके बाद हमने देखा बारिश भी रुक गई, और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये खिलखिलाती हुई धूप यहाँ हम सभी के चेहरे पे पड़ रही है। और आज हम आराम से इस पूरी कहानी को समझ रहे हैं, शूट कर रहे हैं। और आइए अब अनुप्रिया से बात कर लेते हैं, क्योंकि अनुप्रिया, आप 21 ईयर्स के हो और मुझे पता है आपको पढ़ाई भी करनी है, आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी हैं, फिर आप इस फिल्म से कनेक्ट हुए, आप स्पिरिचुअल आपकी जर्नी है। ऐसी क्या चीज़ें जो आपको रोक रही थी, बट स्टिल आप इस मूवी से कनेक्ट हुए और आपने एक अपना महत्वपूर्ण रोल जो है इसमें अदा किया है? बिल्कुल। तो पिछले साल ही मैं ग्रेजुएट हुई थी, और मैं मेरे करियर के पहले पड़ाव पे थी। वेरी लाइफ चेंजिंग टाइम ऑफ माय लाइफ। और उसी टाइम मैं बाबा जी को फॉलो करना चालू किया, एंड द टाइमिंग वाज सो ब्यूटिफुल दैट मैंने तभी उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी, and I absolutely connected with it. And in fact, for my work, मैं स्विट्ज़रलैंड जा रही थी, लेकिन वही एक चीज़ था जो मुझे रोक रही थी in my life. पर फिर मेरे को लगा कि ये इस टाइम पे होना था. I had to read the script at this time, and फिर मेरे को लगा कि this is Baba's calling. I have to stop everything. I have to pause everything, and I have to give my whole heart to this. So this was my journey into the film. और मैं बस समझती हूँ, मैं बस एक माध्यम हूँ. I'm just very grateful कि मुझे चुना गया है. I'm just a madhyam through which his story will be told, and his miracles obviously. And शूटिंग के दौरान भी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बट बाबा जी की कृपा से हम इस मुकाम तक पहुंच गए हैं. बिल्कुल। और देखिए, आज बाबा जी की कृपा है कि हम इस पावन धाम में खड़े हैं और इस फिल्म के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आइए अब फिल्म के ऊपर बात कर लेते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में हमें क्या देखने को मिलने वाला है। हनुमान अंश, इतना खूबसूरत नाम, इतना प्यारा नाम, क्या कहानी जो है इस रोल में हम देख पाएंगे? बाबा को सब जानते हैं एज अ मिस्टिक, या जो बड़े जैसे स्टीव जॉब्स उनको जानते थे, मार्क जुकरबर्ग क्या हैं, रामदास, इन सब के बारे में तो सब जानते हैं। पर बाबा की बहुत सारी कहानियां हैं जो शायद विशाल ने जा के ढूंढी हैं, जो बाकी जनता को नहीं पता है। तो उनके बचपन की कहानी, उनके परिवार की कहानी, ये जो कहानियां हैं ये बताई जाएंगी। और ये जो कहानियां हैं वो ऐसी कहानियां हैं कि उनको आपको जाके उनके परिवार से मिलना पड़ेगा, उनके गाँव जाना पड़ेगा, उनकी जो धरती है उसमें आपको रमना पड़ेगा। तो वो जो एक प्रोसेस था जिसके जिसके कारण ये कहानी निकल के आई, वो बहुत ही पर्सनल है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वो तथ्य भी पता हो, कि आपको फैक्चुअली वो पता हो, पर वो जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, क्योंकि आप पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप वो फील कर पाएंगे जो हम फील कर रहे थे जब हम बना रहे थे, जब हम रेकी कर रहे थे, वो सब जो हो रहा था। तो हमारा होप तो ये है कि ये जो इमोशन हमें फील हुआ है वो इस कहानी के थ्रू हम आपको फील करा पाएँ। और अगर आप, जैसे अनुप्रिया अभी 21 साल की हैं, वो इतना फील कर पा रही हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी पड़ाव पर हैं और अगर आप शुरू कर रहे हैं ज़िंदगी, आप यंग हैं, तो ये कहानी से आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में हुआ है और हम चाहते हैं कि ये सबके साथ हो। बिल्कुल, सभी के साथ हो। और चलिए अब हम कुछ बिहाइंड द सीन्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, जब कहानियाँ रची जाती हैं, जब कहानियों की शुरुआत होती है, तो ऐसे बहुत सी मस्ती वाली बातें होती हैं जो शूटिंग के दौरान घटती हैं। तो आइए हम रागनी जी से समझेंगे, रागनी जी से बात करेंगे। रागनी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बिहाइंड द सीन्स के बारे में बताएंगी। तो खूबसूरत कहानियाँ जो इस फिल्म को शूट करने के दौरान हुई। मैं समझती हूँ कि हर दिन जो शूट का होता था वो एक बहुत उत्साह भरा होता था, और हम सब जो एक मोटिवेशन था वो मेरे ख्याल से बाबा की तरफ से ही था। और मैं बार बार ये कहूँगी कि हर दिन शूटिंग का ऐसा लगता था कि कोई फेस्टिवल है, और हम सब जो शूट कर रहे होते थे तो इतनी स्मूथली सीन्स निकलते थे, ऐसा लगता था कि चीज़ें अपने आप हो रही। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये
चमत्कार ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसके आगे मेरे ख्याल से हम लोग आपको और भी बहुत सारी कहानियाँ, कहानियाँ तो है ही नहीं, वो तथ्य है, मगर हम आपको ज़रूर बताएँगे जहाँ पर कि हम लोगों ने ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं जिनको कि हम सिर्फ़ ये कह सकते हैं कि ये भगवान ही कर सकते हैं, ये चमत्कार बाबा ही कर सकते हैं, ये चमत्कार और जो लीलाओं की बात है। इसीलिए आज उनके चरणों में समर्पित करने के लिए जो हम लोग आज पहला एक हमारा जो निकला है पोस्टर, उसको बाबा जी के चरणों में सिर्फ समर्पित करने के लिए आए थे हम लोग आज। इसकी वजह ये है कि हम लोग को पता है कि फ़िल्म है ही नहीं, ये सिर्फ एक चमत्कार है बाबा का। बिल्कुल चमत्कार है, लीलाएं हैं। और देखिए विशाल जी ने खुद बताया कि ये जो लीलाएं हैं वही हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। तो एक लीला विशाल जी, अब मैं आपसे माफ़ी भी चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि कुछ रिवील नहीं करना होता है, लेकिन स्टिल कुछ ऐसा किस्सा जो आप बता पाएँ, वो एक चमत्कार, एक लीला जो इस फिल्म में हो और आप उसे दर्शकों को बताएँ। तो जो लीला जो एक्चुअली पब्लिक को पता ही है उसके, और बाबा के बारे में एक बहुत फेमस इंसिडेंस है कि वो नीब करौली से कहीं जा रहे थे और अपने उनके जो एक मित्र और सेवक जैसे बोलते थे उनको, उनके साथ जा रहे थे। तो वो उसमें अंग्रेज़ों से, वो फर्स्ट क्लास का डिब्बा था, वो शायद प्रॉब्ली जल्दी जल्दी में उस पर चढ़ गए होंगे। तो और वो वहाँ पे भजन कर रहे थे, राम भजन कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने देखा और उनका बच्चा भी काफ़ी उनसे प्रभावित था, उनके गाने से प्रभावित था, उनके भजन से प्रभावित था। वो शायद वो बात अंग्रेज़ को अच्छी लगी नहीं कि हम तो इन पे रूल कर रहे हैं और ये कौन आदमी घुस के आ गया है। तो उन्होंने टीटी को बोला और उनको ट्रेन से उतरवा दिया। जब उनको ट्रेन से उतरवा दिया गया और कुछ देर के बाद जब उन्होंने ट्रेन को दोबारा चलाने की कोशिश की तो ट्रेन नहीं चली। तो सारे चेकअप, सारे जो भी उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं टू चेक, दे डिड एवरीथिंग बट दे कुडंट फाइंड अ फॉल्ट। और फिर जब दूसरा इंजन लगाया गया, दूसरा इंजन भी उस गाड़ी को नहीं चला पाया, तीसरा इंजन आया, तीसरा इंजन भी नहीं चला पाया। तो उनको कुछ तो लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ का डीआरएम जो थे उन्होंने कहा कि अरे तुमने किसको उतार दिया, क्योंकि वो उनको जानते थे। वो आए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। तो ये एक लीला है जो हमने फिल्म में बहुत अच्छे से दर्शाई है। बहुत मेहनत की, सबसे बड़ा हमारा फिल्म के लिए सबसे बड़ा डर भी वही था। और लेकिन बाबा की मतलब उनकी महिमा ऐसी है उनकी लीलाएं ऐसी है कि वो इतना महंगा सीन होने वाला था अदरवाइज, और इतना मुश्किल सीन होने वाला था अदरवाइज, और कितना स्मूथली कैसे निकला वो सीन। वो मतलब वो तो खैर हम जानते हैं क्योंकि हम फिल्म मेकर हैं, तो हमें पता है कि कैसे हुआ। लेकिन ये लीला है जो जो लगभग सबको पता है। और इस वजह से वो उनका नाम नीब करोरी बहुत समय तक, बहुत दूर तक पहुंचा। तो मैं यही बताना चाहूँगा, उसके अलावा मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता। बिल्कुल। और देखिए हम खुद नहीं चाहते कि रिवील हो, क्योंकि हम सभी चाहते हैं, चाहे मैं हूँ, मेरी टीम हो, हमारे साथ मौजूद सभी प्रोड्यूसर्स यही चाहते हैं कि आप इस फिल्म को ज़रूर सिनेमा में देखें। और जून 2026 में रिलीज होगी। लेकिन इसके पहले एक बार अनुप्रिया से बात करेंगे, उनसे समझेंगे कि अनुप्रिया यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी। क्योंकि देखिए अनुप्रिया, हम देखते हैं कि क्लबिंग का टाइम है, कलयुग है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किस तरीके से अलग ज़ोन में जा रहे हैं। हालाँकि कुछ चेंजेस हमने देखे हैं। आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट हो, और आपकी जो जर्नी रही है, कुछ वैसे ही इंस्पिरेशनल चीज़ें जो उनको पता चले और वो भी अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ? मैं एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज दूंगी, टू लव एवरीवन, सर्व एवरीवन, ट्रस्ट इन गॉड एंड जस्ट टेल द ट्रूथ। और प्यार ही दुनिया की सबसे बेस्ट औषधि है। इट डजंट टेक अ लॉट टू लव एवरीवन, टू सर्व एवरीवन। और पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है। और बस हम मिलजुल के खुशी से रहे और मिल बांट के रहे। बस दिस इज द मैसेज दैट आई वांट टू गिव एवरीवन आउट देयर। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया अनुप्रिया। नम्रता, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अगर आपको अपने एज के लोगों को कोई मैसेज देना हो कि वो कैसे बाबा जी से कनेक्ट हों, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो जो अभी अनुप्रिया ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड ही आपका परिवार है, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन बाबा की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत सिंपल सा, उनका जो ज़िंदगी का लेसन है वो है कि आप अपनी सारी ड्यूटी निभाते हुए भी आध्यात्म की तरफ रुचि रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ के हम स्पिरिचुअल हो जाएं या रिलीजियस हो जाएं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी है और फिर ये सब जो उन्होंने लीला रचाई है वो रचाई है। तो नॉर्मल इंसान भी अपनी ज़िंदगी में
अगर श्रद्धा से और भाव से करे तो आगे जा ही सकता है। तो देखिए, नीम करोली बाबा की अपनी ही कृपा है, अपनी ही लीलाएं हैं, अपने ही चमत्कार हैं और इन्हीं को देखने के लिए आपको थिएटर्स में पहुंचना है जून 2026 में। तो आइए इसी के साथ एक बार उद्घोष करते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। जय जय श्या राम। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से भेंट कराती हूँ जिन्होंने साक्षात नीम करोली बाबा के दर्शन किए हैं, उनकी सेवा की है और उनके पिताजी ने भी उनके साथ अपना काफी वक्त गुजारा है। सबसे पहले उनसे मुलाकात करवाते हैं। इनका नाम है गिरीश तिवारी जी और आइए इनसे इन्हीं की कहानी सुन लेते हैं। मेरा नाम गिरीश तिवारी है। मेरे यहाँ पे महाराज जी जब आए तो हमारे मेरे पिताजी को मिले और बाकी सारे हमारे जो पूरी तिवारी परिवार हैं वो यहाँ पर रहते थे। उन सबको महाराज जी ने बुलवाया और उनसे मुलाकात करी और उसके बाद यहाँ कैची धाम में एक मंदिर का निर्माण कराया महाराज जी ने। तो उसके बाद हम जब छोटे छोटे थे तो महाराज जी हमारे घर पे आते थे। वो इतनी बहुत सारी छोटी छोटी यादें हम लोग के साथ हैं। बाकी हमारे जो भी पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे परिवार के सारे लोग थे, तो हमारे तिवारी भाई बंधु जितने भी यहाँ रहते थे, उन सब लोगों ने महाराज जी की बहुत सेवा करी। और यहाँ पे बाहर जो विदेशों से लोग आते थे उन लोगों की भी जो है यहाँ पे उस टाइम घर कम थे, आश्रम में इतनी रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो उन सब लोगों की व्यवस्थाएं भी वो लोग कहा करते थे। बाकी जो उस टाइम में जितना भी यहाँ पे व्यवस्थाएं देखते थे सारे हमारे लोग देखते थे। तो आज भी वही महाराज जी की कृपा है कि हम भी आज महाराज जी के साथ रहते हैं और हम भी एक लंबी आयु लेके चल रहे हैं और महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। आपकी एक ऐसी कोई रोचक कहानी जो आपने बाबा जी के साथ आपकी गुजरी हो और आपको अभी याद हो? हम छोटे छोटे थे कि तो महाराज जी जब यहाँ पे होते थे तो हम उनके कंबल में झूला झूलते थे। इतनी छोटी छोटी सी हमें यादें हैं। और हम ज़्यादातर मंदिर में जाकर के प्रसाद पाना, खेलना कूदना, ये महाराज जी के साथ शायद रहा होगा। इतना थोड़ी थोड़ी यादें कुछ हैं जो कंबल वाली याद जो सबसे ज़्यादा है कि उनके जो कंबल होता था तो उनके जो कंधे में लटका होता था तो उसमें झूला झूलते थे। इतनी यादें बहुत हैं। और आपके पिताजी की कोई ऐसी कहानी, कोई किस्से जो आपके जहन में? अब पिताजी की किस्से तो बहुत सारे होंगे पर इतनी यादें नहीं है। अब पिताजी भी महाराज जी के साथ साथ शरीर देहावसान हो गया था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें याद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, आप अक्सर उनकी चमत्कार, उनकी लीलाएं सुनते हैं। आज हमने आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जिन्होंने खुद उनकी सेवा की है, उनके कंबल में झूले झूले हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई रोचक कहानी है तो हमारे साथ साझा करिए। कैमरामैन आलोक के साथ मैं राधा अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।